हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम एज के टॉपिक के आगे की क्लास के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। हमने 12 क्वेश्चन पिछली दो क्लासों में देख लिया है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं नहीं बन रहे, आप एक बार में ये 60 क्वेश्चन तो करवा ही रहा हूँ। साथ में मैं लगभग देखो, अदर एग्जाम में एज के थोड़े से कम टॉपिक पूछे जाते हैं, बैंक में कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बैंक में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो लगभग मैं 60 क्वेश्चन तो ये कराने वाला हूँ। ये तो सभी भर्तियों के मिक्स में है, पता नहीं कौन सी एग्जाम का कौन सा क्वेश्चन है, लेकिन 60 क्वेश्चन में एक बार करवाने वाला हूँ। फिर 40 क्वेश्चन में आपको बैंक, पीओ के, क्लर्क के ये भी करवा दूंगा। तो टोटल 100 क्वेश्चन करवा दूंगा आपको एज के। और मेरा पूरा विश्वास है, अगर आप इन 100 प्रश्नों को बहुत ध्यान से देखते हो ना, तो आपके आगे के लिए एज का टॉपिक बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एकाग्रचित होके और जिस वे में मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ उसी वे में आपको तैयार करना है। ठीक है, अपने आप पे पूरा विश्वास रखो और मेरे ऊपर पूरा विश्वास रखो। फिर जो कुछ बनेगा ना, वो बिल्कुल एग्जाम को क्वालिफाई करने वाली चीज ही बनेगी। ठीक है, तो 13 नंबर का क्वेश्चन पर आ जाते हैं भाई। बात क्या कह रहा है 13 नंबर का क्वेश्चन, ध्यान से देखना। ठीक है, क्या बोल रहा है बताओ कि 13 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 3:2 था और 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 4:3 होगा। उनकी वर्तमान आयु का योग ज्ञात कीजिए। मैं बहुत स्लो पढ़ाऊंगा, पहले कह रहा हूँ बहुत स्लो पढ़ाऊंगा। आपके पास वक्त नहीं है तो स्पीड बढ़ा लो और फिर जो वक्त बचेगा उसको और कहीं खर्च कर देना। ठीक है, या फिर आपको बहुत ज्यादा आता है तो पहले आप इसका सोल्यूशन खुद ही कर लो। भाई साहब, मेरे से तो मत देखो ना, मेरे से तो तभी देखो जब आपको नहीं आता है। आप पूरा वीडियो देखना है, पूरी क्लास लेनी है, तभी आप मेरे को समय दो। भागा दौड़ करोगे फिर नीचे कमेंट करोगे फास्ट पढ़ाओ और वो पढ़ाओ। मैं फास्ट नहीं पढ़ाने वाला, मैं तो स्लो पढ़ाऊंगा, पहले ही कह रहा हूँ स्लो पढ़ाऊंगा। ठीक है, अब आपको लगता है कि आपको ये चीज आती है और आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो ट्यूशन लगाओ, आंसर टिक करो, नहीं आता तो ही देखो। ठीक है, क्लियर है बात। तो ये मैं उन बच्चों को बता दूं ताकि मैं स्लो पढ़ाऊं तो उनकी दिक्कत ना हो। तो 10 वर्ष पहले ए और बी के आयु का अनुपात क्या था? 3:2 था। मैं ये मानता हूँ ए और बी की 10 साल पहले की आयु की फिक्स करूं तो ए की तो 3x और बी की कितनी रहेगी? 2x। ये 10 साल पहले की फिक्स किया हूं, इस बात को मत भूल जाना, क्योंकि अपन आज की देखेंगे ना तो 10-10 जोड़ेंगे दोनों में। तो 10 साल पहले ए की आयु 3x है, बी की आयु कितनी है? 2x है। क्लियर? 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 4:3 है। 10 वर्ष बाद में जाने के लिए मुझे 3x में पहले 10 जोड़ना पड़ेगा, फिर 10 जोड़ना पड़ेगा। क्या 10 साल बाद में ए की यही है क्या? बिल्कुल। क्या 10 साल बाद में बी की यही है क्या? 2x प्लस 20। 10 साल बाद में इनकी आयु का अनुपात क्या है? 4:3। ये भी 10 साल बाद की और ये भी 10 साल बाद की। 10 साल बाद की बराबर 10 साल बाद की। दोबारा समझो, ए और बी की आज से 10 साल पहले की आयु का अनुपात 2:3 था, तो एक की तो रहेगी 3x और बी की क्या रहेगी? 2x। क्लियर है बात। 10 साल बाद की, 10 साल पहले की 3x है तो 10 साल बाद की में 10 तो वर्तमान। क्लियर? 10 आगे जाने के लिए टोटल 20 जुड़ेगा। तो ये 10 साल बाद की ए की एज होगी और ये 10 साल बाद की बी की एज होगी नीचे वाली। ठीक है, तो 10 साल बाद में ए की बटा 10 साल बाद में बी की, तो 10 साल बाद में ए की बटा 10 साल बाद में बी की। ये भी 10 साल बाद की आयु और ये भी 10 साल बाद की आयु। 10 साल बाद की आयु बराबर 10 साल बाद की आयु। वजन गुणा करो तो 3 दोनों से गुणा होगा तो 9x, 20 से गुणा होगा तो 60, 4 भी दोनों से गुणा होगा तो 8x और एक साइड में गुणा हुआ तो कितना हो गया? 80। क्लियर है बात। ये 8x इधर 9x में से आके घटा तो x बराबर कितना आ गया? 20। x बराबर 20 आगे बोल रहा हूँ, उनकी वर्तमान आयु का योग बताओ। उनकी वर्तमान आयु का योग पूछ रहा है अपने को। तो आप एक बात बताओ, 10 साल पहले ए की आयु कितनी रहेगी? जब x की जगह 20 रहेगा तो 60। बी की कितने रहेगी 10 साल पहले? x की जगह 20 रहेगा तो 40। तो 10 साल पहले दोनों की आयु का योग कितना है? 100। 10 साल पहले दोनों के आयु का योग है 100। अपने को पूछ रहा है वर्तमान की, तो वर्तमान की पूछ रहा है, तो ए भी 10 बढ़ गया और बी भी 10 बढ़ गया, तो दोनों जने कितने बढ़ गए? 20 बढ़ गए। तो वर्तमान में कितना हो गया? 120 हो गया। कौन सा है 120? तीसरा ऑप्शन है। क्लियर है बात। अगले में आ जाते हैं। दस वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 3:1 था और 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 2:1 है। उनकी वर्तमान आयु का योग ज्ञात कीजिए। सेम पर्सन ही तो नहीं है ना? सेम तो नहीं है। 3 2 4 3 था और ये 3 1 और 2 1 है। सेम तो नहीं है, लेकिन उस टाइप का ही प्रश्न है।
तो मेरे को आप ये बताओ कि 10 साल पहले ए की अगर मैं फिक्स करूं तो ए की क्या रहेगी 3x, बी की क्या रहेगी 10 साल पहले, तो बी की 10 साल पहले रहेगी x। तो 10 साल बाद में ए की क्या रहेगी, 10 साल पहले 3x थी तो 10 साल बाद में रहेगी 3x प्लस 20। पता है ना 20 क्यों जोड़ रहा हूँ, क्योंकि 10 जोड़ोगे तो वर्तमान में होगे, फिर 10 जोड़ोगे तो आप आगे जाओगे, ठीक है। तो बी की क्या रहेगी 10 साल बाद में, तो बी की 10 साल बाद में रहेगी x प्लस 20। ये 10 साल बाद में ए की, ये 10 साल बाद में बी की, दोनों का अनुपात 10 साल बाद की का, दोनों का अनुपात 10 साल बाद की का, ये भी 10 साल बाद का अनुपात और ये भी 10 साल बाद का अनुपात। आई बात समझ में। अब अजर गुणा वगैरह करवा लो तो क्या आएगा 3x प्लस का 20। सेम इक्वेशन है तो रिपीट नहीं कर रहा मैं, यहाँ वजर गुणा कराओगे तो क्या आएगा 2x प्लस का 40। ये 2x इधर घटेगा तो क्या बचेगा अक्स, और अक्स बराबर क्या आ जाएगा 20। अक्स बराबर अगर 20 आता है तो क्या आज से 10 साल पहले ए की 60 थी क्या, क्या बी की 20 थी क्या, बी की 20 थी क्या, अक्स की जगह 20। तो आज ए की कितनी है, तो 60 तो 10 साल पहले थी, 60 तो 10 साल पहले थी, ठीक है। 60 तो 10 साल पहले थी तो आज ए की कितनी है, तो आज ए की 70 है, ठीक है। और 20 बी की 10 साल पहले थी तो आज बी की कितनी है 30 है, तो आज दोनों की कितनी है, तो आज दोनों के आय का योग है 100, और उनके वर्तमान आय का योग भी पूछ रहा है जो कि क्या आएगा 100 आएगा। अगले में आ जाइए। सीता की वर्तमान आयु, सीता की वर्तमान आयु, सीता की वर्तमान आयु उसकी शादी के समय की आयु की 6/5 गुना है, क्लियर है जी। और उसकी शादी 6 वर्ष पूर्व हुई थी। आगे सीता की बेटी की उसकी वर्तमान आयु का 1/12 गुना है उसकी बेटी की आयु ज्ञात करें। तो आप देखना बात क्या बनती है, ये है सीता जी, कौन है सीता जी। सीता की वर्तमान आयु उसकी शादी के समय की आयु की 6/5 गुना है। मैं मान लेता हूं जब सीता की शादी हो रही थी ना, जब सीता की शादी हो रही थी ना तब उसकी आयु थी 5x। सीता की जैसे शादी हो रही थी उस समय उसकी आयु कितनी थी 5x। 5x इसलिए माना हूं क्योंकि देखो ये बटावा में 5 है, ये बटावा में 5 है, तो मुझे ऐसा मानना है जिसका मैं 6/5 करूं तो ये बटावा खत्म हो जाए। तो वो तो तभी खत्म होगा जब ऊपर ही कोई ऐसा मानू जिसमें 5 हो, तो वो मैंने मान लिया 5x। दोबारा समझना, सीता की शादी है ना, सीता की शादी हो रही थी उस समय उसकी एज थी 5x। अब आप एक बात बताओ, इस पर्सन ने बोला है कि शादी की जो एज है उसका आप 6/5 करते हो तो उसकी वर्तमान आयु हो जाती है। तो 5x का जब आप 6/5 किया तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो वर्तमान में क्या हुई 6x। एक तरीके से पर्सन ने बोला वर्तमान, दूसरे तरीके से पर्सन ने बोला कि शादी 6 साल पहले हुई थी, यानी शादी वाली आयु में अगर मैं 6 जोड़ देता हूं तो ये भी उसकी वर्तमान एज हुई कि नहीं, ये भी उसकी वर्तमान और ये भी उसकी वर्तमान, उसकी वर्तमान बराबर उसकी वर्तमान। बोलो दोबारा समझो, सीता की जब शादी हुई थी तब उसकी एज कितनी थी 5x। वर्तमान में उसकी उम्र उसकी शादी के समय की उम्र की 6/5 है, यानी वर्तमान में उसकी उम्र कितनी है 6x। अब अगर मैं ये चाहूं कि उसकी वर्तमान उम्र मेरे दिमाग से क्या आएगी, तो मेरा दिमाग तुरंत बोलेगा कि यार हंसराज शादी अगर 6 साल पहले हुई थी और उस समय अगर 5x थी तो तू डायरेक्ट 6 जोड़ देना तो भी तो वर्तमान होगी। तो ये भी वर्तमान और ये भी वर्तमान, वर्तमान बराबर वर्तमान। 5x इधर आके घटा 6x में, तो x बराबर कितनी आ गई 6। x बराबर अगर 6 आ गई तो शादी के समय की उम्र कितनी हुई 5x थी, तो x बराबर 6 है तो बताओ कितनी होगी 30। तो शादी के समय थी, आज 6 बढ़ गई तो आज सीता जी की उम्र हो गई 36। ठीक है बात आगे। सीता की बेटे की आयु उसकी वर्तमान आयु का 1/12, वर्तमान कितनी है उसकी 36 है, 36 का 1/12 कितना होता है 3। तो सीता का बेटा कितनी साल का है 3 साल का है, तो 3 साल का अपना ऑप्शन कौन सा रहेगा, तीसरा करेक्ट रहेगा। बस अगले में आ जाओ। ए बी और सी की वर्तमान आयु का योग 150 है, ठीक है जी भाई कोई बात नहीं। ए प्लस बी प्लस सी की वर्तमान एज का मैंने योग कर लिया 150, कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ तक, ठीक है जी। आगे जबकि 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात क्या था 5:4:3 था, तो 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात बताइए, क्लियर है ठीक है।
मैं अगर 10 साल पहले की आयु को अगर मैं फिक्स करूं तो मैं ये कर सकता हूँ क्या, 10 साल पहले ए की तो थी 5x, 10 साल पहले बी की थी 4x, अनुपातों को अक्स से गुणा करा तो फिक्स हो जाते हैं। 10 साल पहले सी की थी 3x। दोबारा समझना, 10 साल पहले ए बी और सी की आयु का अनुपात क्या था, 5:4:3। तो 10 साल पहले ए की आयु थी 5x से, 10 साल पहले बी की आयु थी 4x से, और 10 साल पहले सी की आयु थी 3x। क्लियर इतनी बातें। तो अगर 10 साल पहले ऐसे ऐसी आई थी, तो अगर मैं ए की वर्तमान एज करूं तो 5x प्लस कितने रहेगा 10, बी की अगर वर्तमान करूं तो क्या रहेगी 4x प्लस का 10, और अगर मैं सी की भी वर्तमान करूं तो क्या रहेगी 3x प्लस का 10। ये इन तीनों की वर्तमान बराबर ये इन तीनों की वर्तमान, जो कि कितनी है 150। तीनों की वर्तमान बराबर तीनों की वर्तमान, ये ए की वर्तमान है, ये बी की वर्तमान है, ये सी की वर्तमान है। ठीक है, डॉग की वही सारी होगी आपको। तो मैं क्या करूँ, रूम के पीछे ये बंधा हुआ है तो इसका थोड़ा इलाज करवाता हूँ, इसको दूसरी जगह बंधवाता हूँ। तो ये अब इस क्लास में तो थोड़ा डिस्टरबेंस होगा, उसके लिए सॉरी है ना। तो ये ए की वर्तमान, ये बी की वर्तमान और ये सी की वर्तमान, तीनों की वर्तमान बराबर तीनों की वर्तमान। 10 साल पहले की ए की रहेगी 5x, 10 साल पहले की बी की रहेगी 4x, 10 साल पहले सी की रहेगी 3x। आज ए की रहेगी 5x प्लस 10 है, आज बी की रहेगी 4x प्लस 10 है, और आज सी की रहेगी 3x प्लस 10। आज की तीनों की बराबर आज की तीनों की। तो जोड़ो, 9 और 3 कितना हो गया 12x, और ये 10 और 10 30 जाके घटा दो 120। तो अक्स बराबर कितना आ गया 10, अक्स बराबर 10। अब बोल रहा है 10 साल बाद की इनकी आयु का अनुपात बताओ, अभी बता देते हैं। तो एक बात बताओ, 10 साल पहले ए कितने का था, अक्स की जगह 10 रखो। 10 साल पहले ए 50 का था, तो आज ये कितने का रहेगा 60 का, और 10 साल बाद में ये कितने का रहेगा 70 का। तो अपने को तो 10 साल बाद की करनी है, ये आ गया ए की। 10 साल पहले बी कितने का था 40 का, 10 साल पहले बी कितने का था 40 का, तो आज बी कितने का रहेगा 50 का, और 10 साल बाद में बी कितने का रहेगा 60 का। ये आ गई बी की। 10 साल पहले सी कितने का था 30 का, 3 गुणा 10 30 का, और आज सी कितने का है, आज सी है 40 का, और 10 साल बाद में सी कितने का रहेगा 50 का। तो आज तीनों के अनुपात आ जाएगा आज से 10 साल बाद की का। तो 7 6 5, 7 6 5 कौन सा ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। एक आदमी की वर्तमान आयु उसकी 10 साल पहले की आयु का 150% है। एक आदमी की वर्तमान उम्र, मान लेता हूं उसकी 10 साल पहले की उम्र क्या थी अक्स, ये 10 साल पहले की मान रहा हूं, ध्यान रखना। तो एक तरीके से तो ये वर्तमान है कि नहीं बताओ मुझे, अक्स प्लस 10 क्यों है ये वर्तमान, क्योंकि सर आपने 10 साल पहले की उम्र अगर आप अक्स मान रहे हो, 10 साल पहले की उम्र आप अक्स मान रहे हो, तो 10 में 10 जोड़ सॉरी 10 साल पहले की उम्र आप अक्स मान रहे हो, तो उसमें 10 जोड़ते ये भी कौन सी है वर्तमान की, और एक तरीके से पर्सन ने वर्तमान की बता दी कि उसका कितना है 150% है। तो प्रतिशत को उठाने के लिए 100 का भाग दे दी, ये भी वर्तमान की और ये भी वर्तमान की बराबर वर्तमान की। 50 से ये 3 बार कटा और 50 से ये 2 बार कटा, वजन गुणा कराओ जी। 3x बराबर क्या होगा 2x प्लस का 20 होगा। ठीक है, इधर आके घटा तो अक्स बराबर क्या हो गया 20, और अक्स आप कब की माने थे, आप अक्स माने थे 10 साल पहले की। तो 10 साल पहले वो 20 का था, तो आज कितने का रहेगा वो 30 का रहेगा। तो उसकी वर्तमान आयु पूछी जा रही जो कि कितनी है 30। आगे वाली लाइन का काम ही नहीं है, तो नहीं है तो मैं जबरदस्ती कैसे काम लूं, बोला तो था। और 10 वर्ष बाद की आयु का 75% है, तो देख लो, चाहे वैसे तो 75% ही होगा। मैं आपको इस लाइन को भी अगर प्रूव करके दिखाऊं तो 10 साल बाद की आयु कितनी रहेगी, अगर आज 30 का है तो 10 साल बाद रहेगा 40, और 40 का 75% यानी 75/100। परसेंटेज को हटाने के लिए 100 का भाग दे देते हैं ना। 25 से काटा 3 बार, 25 से काटा 4 बार, 4 से 40 को काटा तो 10, 10 3 से गुणा हुआ तो कितना हो गया 30, और 30 ही तो है उसकी वर्तमान, तो उसका यूज ही नहीं हुआ तो क्या करें। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आ जाओ।
राम की वर्तमान आयु उसके पिता की वर्तमान आयु की 1/6 है। यदि उनकी वर्तमान आयु के बीच 35 वर्ष का अंतर है तो उसके पिता की वर्तमान आयु क्या है। ठीक है, तो मैं राम के पिता की आयु को मानूंगा और राम की आयु को मानूंगा। ठीक है, तो मैं पिता की आयु को ऐसे मानूंगा कि उसका 1/6 किया जाए। तो मैंने मान लिया पिता की आयु 6x है, तो राम की आयु क्या रहेगी, x रहेगी। क्यों रहेगी, क्योंकि प्रश्न ने बोला है कि राम की वर्तमान आयु उसके पिता की आयु की 1/6 है। तो पिता को ऐसे मानना है ताकि इसका 1/6 करूं तो ये 6 से 6 कैंसिल हो जाए। ये चीजें मानना इतना अनिवार्य भी नहीं है कि आप मानोगे, लेकिन फिर वो आपका बटावा आएगा क्वेश्चन में, थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा होगा, तो इसलिए आप ऐसे मान लिया करो। ठीक है, तो पिता की आयु क्या है 6x, तो राम की कितनी रहेगी x। ठीक है, उनकी वर्तमान आयु का बीच का अंतर कितना है 35, ये भी क्या है अंतर है, और 6x में से x जाएगा तो 5x भी क्या है अंतर, ये भी क्या है अंतर और ये भी क्या है अंतर, अंतर बराबर अंतर। तो x बराबर कितना आएगा 7, x बराबर 7 आएगा। तो उसके पिता की वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो x की जगह 7 दे दो, पिता की 6x थी ना, तो x की जगह 7 दोगे तो क्या बनेगा 6 गुणा 7 कितना हो गया 42, और 42 कौन सा ऑप्शन है अपना, दूसरा है। सुनीता और विनीता की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। तो आप एक बात बताओ, सुनीता की वर्तमान आयु 4x और विनीता की वर्तमान आयु 5x बनेगी कि नहीं। सुनीता और विनीता की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है, तो सुनीता की तो 4x और विनीता की 5x बन जाएगी। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, तो पहले 6 वर्ष बाद सुनीता ले, वो कितनी होगी 6 वर्ष बाद सुनीता बनेगी 4x + 6, और 6 वर्ष बाद विनीता क्या बनेगी, 6 वर्ष बाद विनीता बनेगी 5x + 6। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात रहेगा 14:17, तो 14/17। ठीक है, वो 12 वर्ष वाला काम करेंगे आगे। दोबारा समझो, आज आज की तारीख में सुनीता की आयु रहेगी 4x, आज की तारीख में विनीता की आयु रहेगी 5x। क्लियर है इतनी बातें। आज की तारीख में सुनीता की आयु रहेगी 4x, आज की तारीख में विनीता की आयु रहेगी 5x। तो आज से 6 साल बाद में, 6 साल बाद में सुनीता की आयु रहेगी 4x + 6 और विनीता की आयु रहेगी 5x + 6। 6 साल बाद में इनका अनुपात रहेगा 14:17, यानी 14/17। ये भी 6 साल बाद का अनुपात और ये भी 6 साल बाद का अनुपात, 6 साल बाद का अनुपात बराबर 6 साल बाद का अनुपात। करो वज्र गुणा, 68x 102, 17 दोनों से आके गुण हो गया। ठीक है, 70x 14 दोनों से आके गुण होगा, और 14 छिके कितना होता है 84। ये आके इसमें से घटा तो 2x, और ये 2x बराबर 18, x बराबर 18 में 2 का भाग लग गया तो 9, x बराबर 9 आ गया। अब सुनीता की कितनी होगी 36, क्योंकि 4x थी, और विनीता की कितनी होगी 45। अब बोल रहा है 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, तो 12 वर्ष बाद ये तो कितने का रहेगा 48 की रहेगी ये तो, और ये 12 वर्ष बाद में कितनी की रहेगी 57 की रहेगी। दोनों को 3 से काटो तो 16, और ये कितनी रहेगी 19, तो 16:19, और 16:19 कौन सा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है। अगले में आ जाओ। एक पिता तथा पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद 5:3 के अनुपात में होगी। ठीक है, जबकि 10 वर्ष पूर्व इनका अनुपात क्या था 3:1 था। पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात बताइए। तो कुछ भी मान लो, मैं मान लेता हूँ 10 साल पहले वाली कोई फिक्स करके चलता हूँ। 10 साल पहले पिताजी कितने का था 3x का, बेटा कितने का था x का, क्योंकि 3:1 है, तो पिताजी 3x और बेटा कितना रहेगा x। कब 10 साल पहले, तो अब 10 साल बाद में पिताजी क्या रहेगा 3x प्लस का क्या रहेगा 20, क्योंकि 10 साल जोड़ोगे तो वर्तमान में, फिर 10 जोड़ोगे तो 10 साल आगे जाओगे, तो 20 जोड़ना है पूरा। और 10 साल बाद में बेटा कितना रहेगा, बेटा रहेगा x प्लस का 20। 10 साल बाद में पिता की और 10 साल बाद में बेटा की बराबर 10 साल बाद में पिता की बटावा बेटा की। ये भी 10 साल बाद का अनुपात और ये भी 10 साल बाद का अनुपात, 10 साल बाद का अनुपात बराबर 10 साल बाद का अनुपात। सिंपल बात है, वज्र गुणा करो तो 9x प्लस का कितना रहेगा 60, 5 को गुणा करो 5x प्लस कितना रहेगा 100, इधर आके घटेगा तो कितना 4x, 4x बराबर 40, तो x बराबर कितना रहेगा 10, x बराबर 10 रहेगा। पिता
पुत्र तथा पिता की वर्तमान आयु का अनुपात बताओ। तो 10 साल पहले पिता की कितनी थी, 3 गुणा 10, अक्स की जगह 10 रखो 30, तो आज पिता का कितने की है, 40 की। 10 साल पहले पुत्र कितने था, अक्स अक्स यानी 10, तो आज पुत्र कितने का है, तो आज पुत्र रहेगा 20 का। और दोनों का अनुपात आज कितना रहेगा, पहले पुत्र बोला है, पहले पुत्र बोला तो अपने को पहले 20 करना है और बाद में पिता 40 लेनी है, तो 1:2। तो 1:2 कौन सा है, पहला ऑप्शन है। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, नहीं भी आ रहा ना तो मेरे साथ एक बार पूरे 100 के 100 क्वेश्चनों को देखो, फिर वापस आप पढ़ना, एक बार आप पूरा ध्यान दो, लास्ट तक टिको तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। एक ही दो क्वेश्चनों को देख कर नहीं समझ में आने से भागोगे ना, तो वो समझ में आना न आने की वजह से नहीं भाग रहे हो, वो तुमने अपने रील की जो आदत लगा रखी है ना, उस आदत की वजह से भाग रहे हो। तो पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन देखो, सभी पार्टों में मेरे साथ बने रहो, मेहनत करो, संघर्ष करो, जरूर आपका ये टॉपिक तैयार होगा। ठीक है, अगले क्लास में मिलते हैं, थैंक यू।